दोस्तों आज हम इस ब्लॉग को रिव्यू करने वाले हैं और बताएंगे इसमें कि कौन सी प्रॉब्लम है और किन प्रॉब्लम को अगर इसे निकाल दिया गया तो इसके अंदर भी व्यूज़ और ट्रैफिक की बारिश होने लगेंगी। क्योंकि कुछ वजह होती है जिसकी वजह से नहीं आता है ट्रैफिक, और वो वजह मुझे इसमें साफ नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला, ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि भाई तू होता कौन है हमें बताने वाला। तो मैं होता वो हूँ जिसने ब्लॉग स्पॉट की साइट पे अभी तक 1 मिलियन का ट्रैफिक ले लिया है। और ये ट्रैफिक मैंने पिछले 8 मंथ में ही लिया है। मतलब समझ लीजिए आप, पर मंथ का मैं 1 से 1.5 लाख का ट्रैफिक ले ले रहा हूँ आराम से उस पर। और अगर आपको, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर डे का भी 8 से 10 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने पूरी एनालिटिक्स उसकी आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़ india.blogspot.com है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप जिसका ब्लॉग है ये, कि आप हो सके तो कस्टम डोमेन ले लीजिए। कस्टम डोमेन इसलिए कि ब्लॉग स्पॉट की जो साइट होती है उसका कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है। कभी भी वो साइट बंद हो जाती है। बंद मीन्स ये कि कभी भी उसे गूगल उसी रैंकिंग में ड्रॉप कर देता है, क्योंकि गूगल को लगता है ये बंदा जो है तो सीरियस नहीं है, ये खुद का कस्टम डोमेन नहीं ले सकता, तो ब्लॉगिंग क्या करेंगे आगे। ठीक है, एक तरीके से ब्लॉग स्पॉट को इसलिए गूगल ने शुरुआत किया है कि लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आप हो सके तो कस्टम डोमेन ले लीजिए। कस्टम डोमेन का फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी रैंक भी हो जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कस्टम डोमेन आसानी से रैंक हो जाता है, तो कस्टम डोमेन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात यह है कि जो आपका नीच है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने, आपकी जो URL कह सकते हैं या आपकी जो साइट का नाम है वो क्या है, लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़ इंडिया। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिया में या कह सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होना चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर रिलेटेड न्यूज़ है, कह सकते हैं शेयर मार्केट से, फिर मेडिटेशन से, फिर कह सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल को समझ नहीं आता है कि यार ये ब्लॉग किससे रिलेटेड है। हाँ, अगर आप एक नीच को शुरुआत कर रहे हैं, उस नीच पे आपको सक्सेस मिल गई है, तो उसी वेबसाइट के अंदर अगर आप दूसरा नीच भी शुरुआत कर रहे हैं और उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर एक अलग बात है कि उससे उसका ट्रैफिक जाता है, गूगल उसी पे रैंक कराना चालू कर देता है। लेकिन जब आप शुरुआत से ही ब्रॉड नीच लेते हैं तो गूगल को समझ में नहीं आता है और आपकी जो रैंकिंग है वो आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर नीच को टारगेट कीजिए, एक ही नीच लीजिए। जैसे कि आप अगर कह सकते हैं, अगर आप इसमें इकोनॉमी ले रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी लीजिए। इकोनॉमी के अंदर भी मैं कहूँगा आप और भी छोटी टर्म ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं। अगर बड़ी लेवल पे ले रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी पे काम कीजिए। फिर दूसरे मत लीजिए, यानी कि स्पोर्ट हो गया, फिर स्पिरिचुअल हो गया, यानी कि मेडिटेशन जब आपने डाला है तो वो एक नीच को टारगेट कीजिए, आसानी से आपकी साइट रैंक होगी। ठीक है, फिर तीसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि आपने कहीं पर भी इसमें साइट मैप का जो पेज होता है वो नहीं डाला है। साइट मैप का पेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साइट मैप का पेज होगा तो उससे गूगल को आसानी होती है आपकी जो साइट है उसके बारे में समझने में। ठीक है, फिर और एक आसान तरीका ये भी समझ लीजिए साइट मैप होने का, कि अगर आपके मोबाइल में मैप है और अगर आपको कहीं जाना है तो आपको आसानी होती है वो उस डेस्टिनेशन में या उस मंजिल पे पहुंचने के लिए। ठीक है, उसी तरह गूगल के लिए साइट मैप काम करता है। उसे पता चल जाता है कि भाई ये जो साइट है इसके, ये जो पेज है यहाँ पर है, ये पेज इससे रिलेटेड है। क्योंकि गूगल जो है तो HTML की भाषा को समझता है। ठीक है, आपकी जो ये जो होती है, ये सब जो भाषा है इसमें गूगल नहीं समझता, HTML की भाषा में समझता है गूगल। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि जो अबाउट अस का जो पेज है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो स्पैमर लोग होते हैं, वो जैसे पवन अग्रवाल ने कहा था ये बात, कि जो स्पैमर लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अबाउट अस पेज को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखते हैं, और गूगल को ये पता है। ठीक है, तो आपको आपका जो अबाउट अस पेज है उसके बारे में ज़्यादा ब्रॉड लिखना है आपके बारे में, यानी कि आपका आपकी आपकी उम्र क्या है, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फिर आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में है, फिर आपकी जो वेबसाइट है उसके फ्यूचर प्लान क्या है, इन सब के बारे में लिखना है। और लोग पढ़ते हैं इसे। ठीक है, मेरा जो पेजेस है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर व्यूज़ है तो वो है अबाउट अस पर, तो मुझे इसका वो पता है, वैल्यू पता है कि कितना ज़्यादा है अबाउट अस पेज का। फिर जो आपके कमेंट है वो सबसे ज़्यादा आपको पेजेस में अबाउट अस पर ही आने वाले। ठीक है, तो आपका जो अबाउट अस पेज है उसे कम से कम 600 से 800 वर्ड्स के दरमियान रखिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1500 वर्ड तक ले जा सकते हो उसे। ठीक है, फिर से बात देखते हैं हम अगला, कि आपकी जो साइट है उसके अंदर जो पोस्ट है वो मैक्सिमम जो है तो अभी न्यू जो यूट्यूब चैनल है उनके वीडियो पे से बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपने लिखा है, मैं आपकी लिखने की कदर करता हूँ, लेकिन इससे आपकी जो साइट है
उसकी जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपकी जो साइट है उसमें एक यूनिकपन होना चाहिए कि भाई इस ये अलग है सर, इसमें आपको ये कंटेंट मिलेगा। और देखो, लोग ज़्यादातर वीडियो देखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जब उन्हें यूट्यूब पे वीडियो मिल जा रहे हैं तो फिर आपकी साइट को क्यों देखेंगे वो, ये भी बात है ना। तो एक यूनिकपन लाइए आपकी साइट में। और ये आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा पसंद आया है आपने ये किया है। तो हर ब्लॉग में अपना वीडियो लगाया, इससे क्या होता है, व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं उनमें कहना चाहूँगा मैं, इससे ये होता है कि आपकी जो साइट है, अब ये जो वीडियो जो है ना तो यहीं पर प्ले होंगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो साइट है उसकी जो वॉच टाइम है या सेशन ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। तो गूगल को लगता है नहीं यार, ये जो साइट है इसमें लोग ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, मतलब अच्छी है, तो गूगल इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो आप सभी को वीडियो लगाना ज़रूरी है, अपने हर पेज पे एक आधी वीडियो ज़रूर लगाइए, लेकिन ज़्यादा भी मत लगाइए। इससे क्या होता है, 5-6 लगा दी रहेगी पेज पर, तो इससे क्या होता है, आपकी जो साइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो हो सके तो एक या दो का इस्तेमाल कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन कीजिए, ज़रूरी है ये। और इमेजेस का भी यूज़ कीजिए, इमेजेस से क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली हो जाती है आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट या पेज है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो नेविगेशन है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 2 ही नेविगेशन है इसके अंदर। 2 नेविगेशन में क्या होता है कि फिर आपकी साइट समझ में नहीं आ रही है किस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक है लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, ये तो समझ में आ गया कि न्यूज़ जो नवी आने वाली है उसका आप अपडेट दे देंगे, ये बात सही है। लेकिन इंडिया इकोनॉमी, अब ये इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी में आप सभी को पता है क्या, कब से इंडियन इकोनॉमी अभी शुरू है, वो तो पुराने दौर से चालू है, लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में पकड़े तो वो मुगल के दौर से समझ में आती है इंडियन इकोनॉमी। मुगल के दौर में जो चलती थी वो भी इंडियन इकोनॉमी है, जो ब्रिटिश के दौर में चलती थी वो भी इंडियन इकोनॉमी है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में थी वो भी इंडियन इकोनॉमी है, और जो आज चल रही है वो भी इंडियन इकोनॉमी है। बजट जो आता है वो भी इंडियन इकोनॉमी में आता है, इकोनॉमिक सर्वे वो भी इंडियन इकोनॉमी में आता है। फिर डिमोनेटाइजेशन जो हुआ तो वो भी इंडियन इकोनॉमी में आता है, जीएसटी भी इंडियन इकोनॉमी में आता है। तो आपको हर चीज़ के बारे में अलग अलग लिखना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी अगर आपको रखना है तो आपको रखना होगा साथ ही में उसके अंदर एक, ये बना लिया आपने इंडियन इकोनॉमी कर दिए से, फिर एक यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पर पॉइंट दीजिए, और यहाँ पर पॉइंट दीजिए, यहाँ पर दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीएसटी के बारे में जो जो अपडेट आ रहे हैं। फिर यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं कि क्या क्या पहले था उससे और क्या क्या बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उसके। फिर इसके बाद में आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में या फिर बजट के बारे में लिख सकते हैं आप, कि आज यानी कि 2020-21 का जो बजट है उसमें क्या क्या कहा गया था। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इतना आपको बांटना होगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ब्रॉड टर्म है, आपको माइक्रो लेवल पे से बांटना पड़ेगा, तब गूगल को समझ में आएगा और यूज़र को भी तभी समझ में आएगा। यूज़र जो है तो वो एकदम माइक्रो लेवल पे पढ़ना पसंद करते हैं, मेरी वेबसाइट के ज़रिए मुझे ये पता चला है। ठीक है, तो इतनी चेंजेस कीजिए आप। और आपकी जो साइट है वो बड़ी अच्छी लगी है, मुझे पसंद आई है, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा लिखी है आपने। लेकिन जो लेंथ है वो भी कम है इसकी, लेंथ आपको कम से कम भी तो 600 तो आपने लिखी है, 600 से 800 लिखी है आपने, लेकिन आपको कम से कम मिनिमम 1500 से 2500 के वर्ड के दरमियान लिखना पड़ेगा, तभी गूगल इसे क्रॉल करेगा। 600 से 800 वर्ड को गूगल क्रॉल करना ही बंद कर चुका है गूगल ने। ठीक है, तो लेंथ को बढ़ाइए आप जहाँ तक हो सके, और 2500 के वर्ड के ऊपर मत लिखिए। 2500 के वर्ड के ऊपर जो वेबसाइट होती है उसे गूगल क्रॉल नहीं करता है। ठीक है, ये मेरा नहीं, ब्रायन डीन जो कि बैकलिंगो के फाउंडर है और बैकलिंगो साइट बहुत बड़ी मानी जाती है एसईओ की दुनिया में, उनका ये एनालिसिस है कि जो 2500 के ऊपर जो वर्ड के होते हैं उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिक डिक्रीज होती है। 2000 से लेके 2500 के वर्ड के दरमियान जो ब्लॉग होते हैं उनकी रैंकिंग बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको वही करना है, 2000 से 2500 के वर्ड के दरमियान लिखना है और गूगल ट्रेंड का यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।